ताबईन बावकार ये चहल्लुम की मजलिस है साले सवाब की नीयत से। आप सबको पता है हज़रत अल्लामा अलहाज शाह गुलाम मोहम्मद ख़ान हबीबी रज़वी के साहबजादे जनाब मोहतरम अब्दुल क़य्यूम मरहूम के इज़हाले सवाब उनके 40वें की ये महफिल है। हम और आप यहाँ हाजिर हैं कुछ कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए, कुछ औराद व वज़ाइफ, कुछ दुरूद पाक, कुछ मिलाद पाक के ज़रिए उन्हें सवाब पहुँचाने के लिए हाजिर है। और ऐसी मजलिसों में हाजिर होना भी चाहिए ताकि कल हम लोगों का इंतकाल हो तो हमें सवाब पहुँचाने के लिए लोग हाजिर हों। हम जब दूसरे का भला करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा भी भला करेगा। और इस्लाम इसी बात की तालीम भी देता है कि अगर आपने कलमे तय्यब पढ़ लिया है, मुसलमान अपने आप को बना लिया है, तो फिर अब दीनी जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को अज़ियत देने से अपने आप को बचाओ। हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया था बहुत पहले, जिन लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ा, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, हुजूर की रिसालत को दिल से जाना और माना, उनके लिए आकाए करीम ने इरशाद फरमाया था, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तुम में का मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो महफूज होगा कैसे? आप उसके साथ बुराई न करो, अच्छाई करो, यही मुसलमान की अलामत है। तो हम और आप यहाँ एक मुसलमान के लिए अच्छाई करने की गरज से हाजिर हैं। जनाब अब्दुल क़य्यूम मरहूम हमारे दीनी भाई थे, आपके दीनी भाई हैं। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस पाक पे निगाह करते हुए खैर के लिए यहाँ हम और आप हाजिर हुए। और अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम हम लोगों को खैर करते करते खैर के साथ दुनिया से उठा ले। हम लोग दुनिया की फिक्र में बहुत लगे रहते हैं और सही बात ये है कि दुनिया की फिक्र में बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर किसी को छोड़ जाना है दुनिया। आप दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि कुछ अपने लिए ज़िंदगी गुजारो, बाकी मुस्तफ़ा करीम के मज़हब के लिए ज़िंदगी गुजारो, तब तो साहब मज़ा है, तभी लुत्फ़ और लज्जत है। वरना अगर हमने सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह को भी भूला बैठे, रसूलुल्लाह को भी भूला बैठे, हुजूर के लाए हुए दीन को भी फरामोश कर बैठे, तो साहब मुझे कहना पड़ता है कि हम इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। जानवर भी आता है, ज़मीन पर पैदा होता है, अपनी रोज़ी खाता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, फिर एक वक्त आता है या तो वो ज़बह कर दिया जाता है या तो वो फितरी मौत मर के चला जाता है। यही काम अगर हम अशरफुल मखलूक़ात करने लग जाएं कि हम भी पैदा हों, खाए पिए, कमाए, मज़ा किए और चले गए,
तो आप भी अकल रखते हो अल्लाह के बंदे, मेरे दीनी भाई, आप खुद फैसला कर लो उन 4 पैर वाले जानवरों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अल्लाह ने 4 मखलूक में से हम लोगों को पैदा फरमाया, सबसे अफजल एक नबातात, एक जमादात, एक हैवान और एक इंसान। ये 4 है तो बहुत सारे मखलूक, लेकिन ये 4 बुनियादी मखलूक है। ये बुनियाद किस्म है। इन 4 किस्मों में सबसे आखिरी किस्म हम लोग हैं, इंसान, जिसे अल्लाह ने बड़ा अजीम बनाया है। और इसकी अज़मत की निशानी के तौर पे यही कि अल्लाह ने उसे अक्ल अता फरमाया है। अब हम इस अक्ल को बरूए कार लाएं। दुनिया में हम जब तक ज़िंदा रहें, ज़मीन पर चलते रहें, तो अपने घर का भी काम करें और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का भी काम करें। हुजूर के घर का काम क्या है? दीन मुस्तफ़ा की खिदमत करना है ना। हुजूर दीन लेके आए हैं, हमें मुसलमान बनाए, कुछ चीज़ें हमारे हवाले अमानत के तौर पे हुजूर कर गए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, आमाल खैर, हुजूर ने ये हम लोगों के पास बतौर अमानत छोड़ा है। अब अमानत में ख़यानत न करें, अमानत की हिफाजत करें। आज जब हमने अमानत में ख़यानत करना शुरू किया तो गैरों की आंखें निकल आई, वो हमारे दीन पर, हमारी अमानत पर उनकी आंखें बढ़ गई। तो हमारे पास अमानत हुजूर की है तो हम अमीन बने, वरना ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसी चीज़ को हज़रत अल्लामा सैयद काफ़ी अलैहिर्रहमा बड़े अच्छे अंदाज में समझा के चले गए, है ना। जब अंग्रेज़ों ने उन्हें तख्तेदार पे लटकाना चाहा, फांसी देना चाहा, तो आपसे अंग्रेज़ों के अधिकारियों ने पूछा कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, बता दो आप। तो हज़रत अल्लामा सैयद काफ़ी, जो रसूलुल्लाह की ख़ानदान से निस्बत रखते हैं, जो हुजूर के शहज़ादे हैं, मौत के वक्त भी इनको अपने घर वालों की याद नहीं आई, बीवी बाल बच्चों का ख्याल नहीं आया। मौत के वक्त भी इनको जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन का ख्याल आ रहा है। अरे ये बात तो नबी का बेटा ही ना समझाएगा। जो नाना दीन लेके आए, तो घर की बात तो घर ही वाला ना समझाएगा बेहतर तौर पे। उसी को हज़रत अल्लामा काफ़ी ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हो तो सुनो, एक कलम लाके दे दो, एक कागज़ लाके दे दो। का यही हमारी आखिरी ख्वाहिश। लोगों ने सोचा होगा ये ख़त लिखेंगे अपने घर वालों के नाम, लेकिन घर वालों के नाम ख़त नहीं लिखा था उन्होंने पैगाम अपने नाना जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए लिखा था। कुछ अशार कलम बन गया था। ये वो अल्लामा काफ़ी हैं जिनकी तारीफ़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िले बरेलवी कर रहे हैं, है ना। आप लिखते हैं और आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, जाते जाते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, है ना। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, इस जमीन पर बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा साहब। न कोई फूल, ये क्या, ये दुनिया हमारी चमन, हमारा चमन।
अल्लाह ने इस दुनिया को बागीचा बनाया हम लोगों के लिए, और हम लोग इसके परिंदे हैं। आज हैं कल उड़ जाएंगे। हम सफीरो बाग में है एकदम का चहचहा। हम लोग सफर कर रहे हैं साहब। माँ के पेट से बच्चा तवल्लुद करता है, पैदा होता है, अब उसका सफर शुरू हो गया है ना। जो अपना मुकद्दर लेके आया था, जो अपनी जिंदगी लेके आया था अल्लाह की बारगाह से, अब वो चलने लगा। अब दिन घट रहा। हम और आप कहते हैं अभी तो पैदा हुआ, अभी बड़ी लंबी उम्र है। लंबी उम्र लंबी घट रही है उम्र। जैसे पैदा हुआ 1 घंटा का हुआ, उसकी जिंदगी से 1 घंटा कम हुआ। 1 दिन का हुआ 1 दिन कम हो गया उसकी जिंदगी से। अब जिंदगी घट रही, बढ़ नहीं रही है। हम और आप कहते हैं अभी तो बहुत जिएगा, अभी बढ़ रही है जिंदगी, अभी बचपना आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर अधेड़ उम्री आएगी। वो अपने सफर में जारी है, सफर करते चला जा रहा है। तो उसी को अल्लामा काफी कह रहे हैं, हम सफीरो ऐ सफर करने वालों इस दुनिया के अंदर, हम सफीरो बाग में है एकदम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। आप बोलिए बुलबुल उड़ गया। ये बुलबुल से मुराद कौन है? इस मोहल्ले में बहुत से लोग इंतकाल किए। कुछ साल पहले हमारी जमात के एक अजीम रहनुमा, एक अजीम मुबल्लिग जो आपके इसी गांव से ताल्लुक रखते थे, हजरत अल्लामा अलहाज अशाह गुलाम मोहम्मद खान रज़वी हबीबी रहमतुल्लाही ताला अलैह का विसाल हो गया। ये एक बुलबुल थे जो छोड़ के चले गए, सूना चमन रह गया, इनका बिस्तरा सूना रह गया, इनका कमरा सूना रह गया, इनकी किताबें सूनी रह गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यह और बात है, बाद में लोग इसके वारिस खड़े होकर इनके माल को अपने अंडर में ले लिया, इनकी जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन हकीकत में आप देखो, जिस बिस्तरे पे ये सो रहे थे सूना हो गया कि नहीं हो गया। आज ऐसे ही देख लो, उनके साहबजादे मरहूम जनाब अब्दुल क़य्यूम, उनका विसाल हो गया, ये भी बुलबुल उड़ गया। तो हम सब मिसले बुलबुल हैं इस दुनिया के अंदर। ये हमारा बागीचा है। बागीचे में क्या होता है? हर परिंदा कभी इस डाल पे बैठता, कभी उस डाल पे बैठता, यहाँ बैठा तो इससे फल खा लिया, उस डाल पे गया तो उससे फल खा लिया, यही तो काम है उसका, फिर उड़ गया। तो हम लोग भी मिसले परिंदा ही है ना। कभी इस जमीन पर खेती करके खा लिया, कभी वहाँ दुकान लगा के कमा लिया, कभी यहाँ खा लिया, कभी वहाँ खा लिया। अल्लाह ने हमें भी मिसले परिंदा बना दिया, रिस्क हमारा बांट दिया है। कभी जाके रिश्तेदार के यहाँ खाना खा रहे हैं, कभी मोहल्ले वाले के यहाँ शादी में जाके खाना खा रहे हैं, कभी कहीं खा रहे हैं। मिसले परिंदा अल्लाह ने हमारे रिस्क को भी बिखेर के रख दिया। और हम भी जब तक है खाए पिए चल दिए। हम सफीरो बाग में है एकदम का चहचहा। मियां एक पल में जिंदगी और मौत का सौदा हो जाता है। अभी जिया था, अभी खत्म हो गया। आप लोग भी सुनते होंगे ना और कहते ही हो, अरे साहब अभी रात ही में तो हमारे साथ बैठे हुए थे, सुबह इसे कैसे खबर आ गई इंतकाल हो गया। तो एक लम्हे में आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी। उसी का मंजर खींचा है जनाबे सैयद काफी अल्लाह रहमान। हम सफीरो बाग में एक उनका चहचहा, एक पल का चहचहा।
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। आखिर में कहते हैं अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो। ये जो हम लोग उम्दा उम्दा पहनते हैं कपड़े, अच्छे बिस्तरों पर सोते हैं, इतराते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पर ईगो आता, फख्र महसूस होता है। कहते अल्लामा काफी ज़हन दे रहे हैं, इतराओ मत, घमंड न करो। जिन कपड़ों में तुम फूल पछक रहे हो, ये कपड़ा यहीं छूट जाएगा। 4,000, 5,000, 10,000 का ड्रेस यहीं रह जाएगा। आज लोग दूल्हा बनते हैं तो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की खाली शेरवानी सिलवाते हैं। सिर्फ एक सूट, सिर्फ शेरवानी 5,000, 8,000, 10,000। अभी सारे जिस्म के कपड़े छोड़ दीजिए, शूज छोड़ दीजिए, मोजा छोड़ दीजिए, कुर्ता पजामा छोड़ दीजिए, अमामा छोड़ दीजिए, सेहरा छोड़ दीजिए, अभी सब तो बहुत है। हज़रत फरमाते इतराओ मत, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब चला जाएगा साहब। और हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसा भी लम्हा आने वाला है कि आपने बड़े हजारों रुपए महीना लिबास पहना होगा, आप भले बड़े अमीर रहे होंगे, बड़े कबीर रहे होंगे, बड़ी अच्छी सोसाइटी में बैठने वाले होंगे, बहुत बड़े लखपति करोड़पति रहे होंगे, लेकिन याद रखना जब तू भी मरेगा तो तेरा भी हश्र वैसे ही होगा जैसे अल्लाह के गरीब बंदे का हश्र होता है। जो लिबास गरीब का वही लिबास तुझे। ये तो दुनिया में आने के बाद हम तब्दीलियां कर लेते हैं, मगर अल्लाह का निजाम अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए भी वही है। देखो अमीर के घर बच्चा पैदा होता है तो वो भी बराहना जिस्म होता है, और वे गरीब की झोपड़ी में बच्चा पैदा होता है तो वो भी गंगा पैदा होता है। इसी के जिस्म पर लिबास नहीं, ये इस्लाम का निजाम है, ये इस्लाम का कानून है। और यही आप आखिर में देख लीजिए, जब बंदा इंतकाल करता है तो इस्लाम ने सबको एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। जैसे मस्जिद में लाके एक सफ में खड़ा करता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाल, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ऐसे ही इस्लाम जनाजे में भी सबको एक ही सफ में लाके रखता है ना। अमीर आदमी है तब भी सफेद कफन, और गरीब आदमी है तब भी सफेद कफन। इसको भी बगैर सिला पहनाया जाए और इसे भी बगैर सिला पहनाया जाए। बोलो, ईद के दिन आप देखते हो अमीर का लिबास कुछ और, गरीब का लिबास कुछ और। ये तो हमारी दुनिया की तब्दीली है, हमारे यहाँ का फर्क है। लेकिन इस्लाम कोई फर्क नहीं करता। कहा भाई आप ठीक है दुनिया में अमीर रहे हो, लेकिन कब्र में दफन हो के सबको एक ही सूरत पे आना है, सबको बगैर सिला कपड़ा पहनना है। हज़रत अल्लामा काफ़ी इसी तरफ रहनुमाई कर रहे हैं हमारी आपकी। हमारा जहन इसी तरफ लाना चाहते हैं, हमारी सोच इसी तरफ पलटाना चाहते हैं कि दुनिया में मस्त होके न रह जाओ, दुनिया ही के होके न रह जाओ। तुम दुनिया में चाहे जैसे रहो, एक दिन तुम्हारे इसी बदन पर खाकी कफन आएगा। अरे खाकी कफन आएगा तो तैयारी यहाँ की न कर लो। जिस जमीन के ऊपर हम चलते फिरते हैं, यहाँ तो कुछ लम्हे न रहेंगे भाई। किसी को पता है कौन कितने साल जिंदा रहेगा? किसी को नहीं पता। सब जानते हैं एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ के चले जाना अल्लाह के हुजूर। हम सब उसकी अमानत है, सब उसकी अमानत है। और ऐसे मौके पे देखा जाता जब घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो एक क़यामत सुग़रा कायम हो जाती है। लोगों का हाल अजीब हो जाता है रो रो कर। बहुत से अल्लाह के बंदे हैं
वो टेंशन में आके, दुख में आके अपनी ज़बान से कभी कभी बड़े अनाप शनाप कलिमात बक जाते हैं। बहुत से बंदों को तो कुफ्र बक जाते हैं। गम का इतना गलबा हो जाता है कभी कभी कि लोग पता नहीं क्या से क्या बोल जाते हैं। उस वजह से, उस दुख की वजह से ये समझ नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन बंदे को चाहे वो दुख में हो, चाहे वो खुश में हो, हर हाल में इस्लाम के दामन से वाबस्ता रहना चाहिए। इस्लाम के हुदूद को कभी फलांगना नहीं चाहिए। भाई हम लोग सोचते हैं यार मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बीवी चली गई, हम दुख में आ जाते हैं। अरे चंद सालों से सिर्फ रास्ता हुआ है ना, रिश्ता हुआ है, इतनी मोहब्बत हमें हो रही कि उसके जाने पे तकलीफ हो रही है। अरे बाप बेटे का रिश्ता कब से शुरू हुआ है? 25 साल के बाद से, 22 साल 23 साल के बाद इंसान की शादी होती है। 24-25 साल के बाद फिर कहीं उसके घर में औलाद। तो 25 साल का इंसान हो गया, अब बेटे से उसका रिश्ता हो रहा पैदा होने के बाद, है ना। अब वही बेटा जब इंतकाल कर गया है तो अब बाप को इतनी तकलीफ हो रही, मेरा बेटा इंतकाल कर गया। जो 25 साल के बाद उससे रिश्ता कायम हुआ है तो उसके जाने पे उसको इतना दुख हो रहा है, चाहता है मेरा बेटा मेरे करीब आ जाए, मुझसे जुदा न होने पाए। अल्लाह के बंदो, अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? ये पैदा करने वाला हमें परवरदिगार आलम है। अरे बेटे से हमारा 25 साल के बाद रिश्ता हुआ है, अल्लाह का रिश्ता तो आलम अरवा से है। अगर उसने अपने बंदे को अपनी बारगाह में तलब कर लिया है तो हमें बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं। अरे अल्लाह की अमानत ही बुला लिया, अल्लाह भी चाहेगा होगा ये अब मेरा बंदा दुनिया में रह चुका है, अब मेरे पास आवे, मेरे कुर्ब में आवे। अगर अल्लाह ने अपने बंदे को अपने पास बुला लिया है तो वो ज्यादा मत, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तूने बुला लिया है जैसे, तो उसके गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत में जगह भी अता फरमा। पैदा होनी चाहिए जब किसी का इंतकाल हो। जब किसी का विसाल हो तो हर घर वाले ये बात दिमाग में रखा करें तो इंशाअल्लाह ज़बान से कभी गलत जुमले जारी नहीं होंगे। सबको यहाँ से जाना, हम लोग यहाँ दुनिया में हैं, खाते हैं, कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं फिर उसी पैसे से हम लोग अपने ज़िंदगी की रोज़ी रोटी चलाते हैं। और ये चंद साल की दुनिया है, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, उसके बाद सब छोड़ जाएंगे, कब्र में उतार दिए जाएंगे। एक घर आखिरत भी है साहब, जैसे एक घर ये दुनिया है ना, आलम दुनिया, ऐसे ही एक घर आलम आखिरत। ये आलम जाहिर है और वो आलम बातिन है। ये हमें दिखता है, हमें जमीन दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, मकान पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, दरिया नाले समंदर झरने आबशार दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी जाहिरी दुनिया है और एक बातिनी दुनिया है जिसे आलम आखिरत कहते हैं। ये दिखाई नहीं पड़ रही है, इसे तो बिन देखे मानना पड़ेगा। एक को देख के मान रहे हो तो दूसरे को बिन देखे मानो, और बिन देखे मान लेने वालों को इस्लाम मुसलमान कहता है। अब मुसलमान है तो फिर इस पे यकीन रखो कि एक दुनिया है वो जहां कभी मौत नहीं आनी, यहाँ तो मरना है, वहां कभी मरना नहीं है। न मुसलमान मरेगा न कोई काफिर मरेगा, सब जिंदा रहेंगे। तो हम यहाँ दुनिया के अंदर 8 घंटा 10 घंटा कोई दुकान पे ड्यूटी देता है,
सुबह से खोल के बैठा, शाम तक जितना पैसा कमाया कैलकुलेट किया, जब घर आने लगा तो घर आने से पहले मार्केट जाता है, सौदा सब्जी खरीद के तब घर लौटता कि सुबह बनाना होगा नाश्ता खाना, लाओ जो चीज़ घटा बढ़ा है फरमाइश घर से आगे उसे लेके घर आता, पैसा जो कमाया है उसी को खरीद के ला रहा उसी से। तो बोलो हम यहाँ दुनिया में पैसा कमाते हैं किस लिए? अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरी करने के लिए ना। तो एक घर तो वो भी है ना, आखिरत वहां की भी तो जरूरत को पूरी न करना है कि वहां की भी कुछ तैयारी करें। 8 घंटा ड्यूटी किया, मान लिया किसी के पास 1000 रुपया, 8 घंटा की ड्यूटी में आया तो 1000 रुपये में से वो कुछ बचाता है, कुछ खर्चा करता है इस दुनिया का कारोबार चलाने के लिए। तो उस दुनिया का भी तो एक कारोबार है, वहां भी चलाना है ना हमें। इसीलिए अल्लामा काफी ने कहा था, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। तो जब खाकी कफन लेके जाओगे तो खाली कफन न ले जाओ, कफन से पहले उस आखिरत की दुनिया के लिए नेक आमाल का जखीरा पहले भेज दो, फिर जाओ, है ना। जब आप नेक अमल करके भेजोगे तो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। आप ईमानदारी से बताओ, हम और आप जब दुनिया में जीते हैं तो अपने घरों में किस चीज़ पर सोते हैं? बिस्तरा पे सोचते हैं। अल्लाह ने जिसको जैसा नवाजा वैसा इंतजाम करता है। कोई अपने बेडरूम में नर्म नाजुक गद्दे लाता है, आराम का बिस्तरा, कोई कथरी और सुजनी बिछा के सो लेता है, कोई चटाई बिछा के सो लेता है, जिसको जैसा मयस्सर हो। गरीब से गरीब भी होता है तो चादर और चटाई पे सो लेता है। ईमानदारी से बताओ, कब्र में जब हम और आप रखे जाएंगे तो क्या वहाँ चटाई मयस्सर होगी? वहाँ घर वाले ले जाके कथरी बिछाएंगे, चादर बिछाएंगे। साहब आप बहुत बड़े सेठ रहे होंगे अपने घर के, तुम्हारे घर के बेडरूम में स्प्रिंच वाला गद्दा भी रहा होगा, एसी भी लगी होगी, कूलर भी लगे होंगे, सीलिंग फैन भी लगे होंगे, हवाखोरी के लिए कई खिड़कियां मौजूद होंगी, रोशनी के लिए बड़े अच्छे अच्छे बल्ब लगे होंगे, सीएफएल लगे होंगे, ट्यूबलाइटें लगी होगी, मरकरी तुमने लगा के रखा होगा, सारे इंतजाम होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो ईमानदारी से बताओ, जब कब्र में मुर्दे को रखा जाता है तो क्या कब्र में कोई खिड़की होती है? कब्र में कोई पंखा होता है? कब्र में बिस्तरा होता है? अरे एक बाप जिस बेटे के लिए कमा कमा के जमीन खरीदता, मकान बनाता है और अपनी पूरी जिंदगी अपने औलाद की नशोनुमा पर, उसकी परवरिश पर, उसको खिलाने पिलाने पे सर्फ कर देता है, बताओ वो बेटा भी महसूस करता है मेरा बाप मुझसे बड़ी मोहब्बत किया है, मेरी परवरिश में अपनी जिंदगी को गवा दिया है, अपने शौक का गला घोट दिया है, मेरे शौक को पूरा करते करते वो बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा भी अपने बाप की मोहब्बत को महसूस करता है, लेकिन वही बाप जब इंतकाल होता है, कफन दिया जाता है, जनाजा तैयार किया जाता है और उसके जनाजे को अपने कांधे पे उठा के ले जाता है, और जब कब्र के अंदर उठाता है तो वो बेटा भी अपने अब्बा के लिए बिस्तरा नहीं लगाता, जबकि बेटा महसूस करता मेरा सारा घर मेरे बाप की मेहनत से बना है, मेरा पूरा वजूद जो जवान हुआ है बाप की कमाई से जवान हुआ है, उसकी नजरे रहमत से हम परवान चढ़ के जवान हुए, बाजुओं में कुव्वत आई है। ये बेटा खूब अच्छी तरह महसूस करता है, लेकिन उसके बावजूद क्या किसी बेटे में हिम्मत है कि वो कब्र में स्पेंज वाला गद्दा बिछा दे अपने अब्बा के लिए? नहीं बिछा सकता साहब। कोई एसी लगा दे, इतनी हिम्मत है किसी में? कोई खिड़की लगा दे कब्र में अपने अब्बा की या अपने भाई की? हिम्मत नहीं किसी की। कब्र तो वैसे ही बनेगी जैसा हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, और अमीर गरीब सबको वैसे ही जाना है जैसे बानी इस्लाम ने जाने का हुक्म अता फरमाया है। तो
भाई कब्र में सब वही रखे जाएंगे तो कब्र में भी तो बिस्तरे का इंतजाम होना चाहिए, कब्र में भी खिड़कियों का इंतजाम होना चाहिए, कब्र में भी ठंडीदार खुशबू हवा का इंतजाम होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं तू मेरी पैरवी कर ले, खुदा की पैरवी कर ले, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत के गड्ढों में से गड्ढा बना देगा। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा कब्र में रखा जाएगा, कौन सा मुर्दा? जो नेक अमल करके जाएगा, जब वो कब्र में रखा जाएगा और फरिश्ते आएंगे 3 सवाल करेंगे और तीनों सवाल के जवाबात में वो बंदा साबित कदम रह के जवाब दे देगा तो गैब से निदा आएगी, ये मेरा बंदा सच्चा है, मुझे पता था ये ऐसा ही बोलेगा, ये सच्चा बंदा है। लिहाजा फरिश्तों जाओ इसकी कब्र में जन्नती बिस्तरा ले जाकर बिछा दो। देखो बेटे ने तो बिस्तरा नहीं दिया था, घर वाले ने बिस्तरा नहीं दिया था, लेकिन जिस खुदा को तुमने माना है उसको राजी किया है, अगर उसको खुश कर लिया तुमने तो घर वाले तो बिस्तरे का इंतजाम नहीं किए, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे बिस्तरे का इंतजाम करे। निदा होगी ले जाओ इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तरा लगा दो और फिर हुक्म होगा इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल लो, है ना। यहाँ लोग रूम में एसी लगाते हैं तब भी उतनी कूलिंग नहीं होती, कूलिंग हो जाए तो खुशबू नहीं आती, लेकिन अल्लाह की जन्नत ऐसी जन्नत है कि अल्लाह कहेगा खिड़की खोल दो, और जब उसकी जन्नत से खिड़की खोली जाएगी इसकी कब्र में, अल्लाह अकबर, ठंडी हवाएं भी आएगी और साथ में खुशबू भी उसकी कब्र में पहुंचती रहेगी। और फिर फरिश्ता कहेगा नुम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दूल्हा दुल्हन सोते। तो है इसकी जिंदगी यार, कुछ दुनिया में नमाजें पढ़ जाओ, रोजे रख जाओ, हज्जो ज़कात अदा कर ले जाओ, नसीब से अम्मा अब्बा जिंदा है तो उनके पांव दबा के दिल जीत ले जाओ, उनकी दुआएं लेकर अपनी जन्नत इसी दुनिया में बना ले जाओ। कोई गरीब है पड़ोस में तो उसकी खबरगिरी कर लो, कोई बेवा है तो उसके घर का चूल्हा जला डालो, कोई यतीम है तो उसके सर पे हाथ फोड़ दो, कोई गरीब बच्ची है तो खड़े होकर उसका हाथ पीला कर लो। ये नेक अमल कर जाओ, अगर इस नेक अमल से अल्लाह राजी हो गया तो इंशाअल्लाह कब्र में तुम्हारे अल्लाह ताला की तरफ से सारी नेमतें मैसर आएगी और तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, हम सब छोड़ जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ चंद बातें कही है, मौलाए करीम हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मजलिस करीम का सवाब हज़रत अल्लामा अलहाज शाह ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान हबीबी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह पुरफुतूह को अता फरमाए और आपके साहबजादे जनाब अब्दुल क़य्यूम मरहूम को इसका सवाब पहुँचाए और जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस दार फ़ानी से दार बक़ा को कूच कर गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ गाज़ बाब है। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।